करना कि मेरी माँ है, मम्मी बैठी है, माँ बैठी है। नरकासुर को बड़ा समुद्र में डाल दिया, समुद्र में हिरण्याक्ष ने फालतू उसको बड़ा कर दिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर से कह दिया तेरी कोई बात नहीं, तेरी कोई मानी तो पानी में गिरकर आया तो नहीं क्या पालन पोषण। हिरण्याक्ष मर गया, बड़ा भगवान जैसे प्राणी को अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मैं मरूंगा तो वर दो, लेकिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखती हूँ, तुमने रखा है। शिव पुराण की कथा करती है, जिंदगी में मनुष्य के हाथों से ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन मनुष्य के हाथ से कोई पाप नहीं हो। ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है तो ऋषभदेव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का वर्णन। पहला, झाड़ू लगाते थे, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप मात्र चढ़ जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप मात्र चढ़ जाते हैं। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र कहता है जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मरते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बनी होती है, पर वो पाप कहाँ समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है। एक क्षण में बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को समाप्त कर देती है। इसीलिए रोज पाप होता है तो रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाया करो या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ हो तो तुम्हें जाना उधर से है तो पति से कहना इधर से ले चलो, उसकी छांव में से थोड़ा सा निकल कर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी के पाप करने से। अंधकासुर ने मांगा कि माँ को गलत दृष्टि से, उसको मालूम नहीं था कि पार्वती मेरी माता है और पार्वती मैया को